मेरा नाम रितंभरा तनवर है। तो आज हम ईश्वर से पहले यह प्रार्थना करेंगे कि ये कार्यक्रम सफल हो। तो सब सीधे और स्थिर बैठिए, अपने दोनों हाथों को धीरे से जोड़ लीजिए और अपने दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। ओम अग्नेय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोरानमेनो भूष्टान्तेन मुक्तिं विदेम। ओम शांति 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 ही। अब मैं आचार्य जी को बुलाऊंगी आगे का कार्यक्रम शुरू करने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितंभरा, और हमारी कक्षा को इतने सुंदर भावों के साथ, इतने सुंदर वेद मंत्र के पाठ के साथ प्रारंभ करवाने के लिए आपको बहुत सारी धन्यवाद कहें, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में मैं भी आप सबका एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि हम लोग हर रविवार को यह एक काव्य पाठ का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हम सब लोग अपनी अपनी भावनाओं को, अपने अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं एक दूसरे के साथ। और हमारे इस अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकता है कविताएं हो सकती हैं, भजन हो सकते हैं, गीत हो सकते हैं, कुछ श्लोक हो सकते हैं। बालक अपनी भावनाओं को कहानी के माध्यम से भी अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये कहानियां, ये भजन, ये गीत, ये कविताएं आपके स्वरचित भी हो सकते हैं, और कुछ जो हम दूसरों की रचनाएं सुनते हैं, जो हमें लगती है कि इन्होंने हमारे ही भावों को रख दिया, इन्होंने काव्य रूप में, गीत रूप में या भजन रूप में हमारे ही भावों को बांध दिया। तो ऐसे जो काव्य, ऐसी जो रचनाएं आपको लगती हैं, आप वो रचनाएं भी यहाँ पर सुना सकते हैं। जिस आनंद का पान आपने किया, उसी आनंद में आप हम सबको भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमारे कार्यक्रम का रूल रहता है कि प्रथम समय, जो हमारी इस कक्षा का पहला समय होता है, वो हम बालकों को देते हैं। शुरू में हम बालकों की रचनाएं आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे छोटे छोटे नौनिहाल, जिनको कल सुबह में स्कूल भी जाना है, जिनकी आयु कम है, तो उनको रात्रि में जागना उनके लिए ठीक नहीं है, उनको नींद आने लगती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो प्राथमिक समय है वो हमारे बालकों को देते हैं। तो इसी क्रम में हम एक एक करके पहले अपने बालकों को आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी रचनाएं, अपने भाव हमारे सम्मुख रखें। आध्यात्मिका, अब आए आप अपना विषय लेकर। स्वागत है बेटा। मेरा नाम आध्यात्मिका है, मेरी आयु 9 वर्ष है, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं नई दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं आज आपको गीता के 3 श्लोक सुनाने वाली हूँ। पहला श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवितवान् भूयोः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरा श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। तीसरा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आध्यात्मिका, कब याद किया ये सब आपने? मुझे तो नहीं लगता कि ये सब में भी आपका इंटरेस्ट है।
आचार्य जी, मैंने ये बहुत पहले इस्कॉन में याद किया था। अच्छा, चलो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण, और आपकी आवाज बहुत प्यारी है, मीठी आवाज है आपकी, बहुत सुंदर। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, रितंभरा जी आ रही हाँ है। जी, रितंभरा, रितंभरा, हम आपको बता दें, दोनों ही बेटियां बहनें हैं, और ये दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी हैं। इनके नानी चाहते थे कि इनकी वैदिक शिक्षा की तरफ रुझान हो, और जिस गति से ये दोनों बेटियां बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि आइकॉन है ये उन लोगों के लिए, उन बड़ों के लिए, उन बच्चों के लिए जो वैदिक शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं या उसको सीखना चाहते हैं। बहुत स्वागत है रितंभरा। जी नमस्ते आचार्य जी, और सभी को भी नमस्ते। मेरा नाम रितंभरा तनवर है और आज मैं सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो यह उस समय की बात है जब सभी छात्रों को छुट्टियाँ लगने वाली थी गर्मी की, और सभी की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। और तभी आचार्य जी ने उनके गुरुकुल के लास्ट डे पे बोला उनको कि एक परीक्षा बाकी है। तो सभी छात्र डर के पूछने लगे, पर आचार्य जी आप भूल गए शायद से, सभी परीक्षा तो खत्म हो गई है। तो उन्होंने कहा कि एक परीक्षा बाकी है, प्रैक्टिकल एग्जाम बाकी है। तो सभी ने डर के सोचा अब आचार्य जी कैसी कठिन परीक्षा देंगे, और आचार्य जी ने यह भी कहा कि जो भी इस प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर से पास होगा उसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। अब यह सभी को लग रहा था कि आचार्य जी बहुत ही कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, और सभी डर गए। थोड़ी देर बाद आचार्य जी सबके लिए आम लेके आए, और क्योंकि आम सभी का मनपसंद या पसंदीदा फल था, सभी ने आचार्य जी को धन्यवाद किया। और फिर आचार्य जी ने बोला कि सब अब एक के पीछे एक खड़े हो जाइए, और सभी को आम देते हुए कहा कि अब आप सब ऐसी जगह जाकर आम खाइए जहां आपको कोई भी नहीं देख सकता। तो फिर सबको लगा कि अरे यह तो बहुत ही आसान टास्क दिया है आचार्य जी ने। तो फिर सभी चले गए। अब कोई छात्र पलंग के नीचे, कोई डेस्क के नीचे, कोई चेयर पे ही बैठकर, या कोई पेड़ के पीछे, ऐसी ऐसी जगह जाकर छुप गए और आम खा लिया। थोड़ी देर बाद सभी आ गए और आचार्य जी ने जो भी समय दिया था, अब वो समय समाप्त होने ही वाला था, इसलिए सब छात्र धीरे धीरे आ गए थे। और फिर आचार्य जी ने पूछा, खा लिया अपना आम? कहाँ जाके खाया, और किसी ने देखा? सभी ने कहा, नहीं आचार्य जी, किसी ने हमें नहीं देखा, मैं तो पेड़ के पीछे छुपकर खा रहा था। किसी ने बोला, अरे मैं तो पलंग के नीचे था, किसी ने मुझे नहीं देखा। अब 5 तो पढ़ने वाले थे, और आचार्य जी ने बोला यह परीक्षा तो खत्म हो जाएगी 5 बजे तक। तो फिर अब वो एक छात्र नहीं आया था, और फिर आचार्य जी को लगा कोई कहीं गुम हो गया। अब थोड़ी देर बाद वो चिंता में आया आचार्य जी के पास और बोला, आचार्य जी मैं तो आम नहीं खा पाया, क्योंकि आपने सिखाया है कि ईश्वर हमें देख सुन और जान रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे ईश्वर तो हमें देख रहे हैं सब जगह, और मैंने हमेशा पूरी कोशिश की कहीं भी छुपो, मैं पेड़ के पीछे छुपूं, पलंग के नीचे छुपूं, कहीं भी छुपूं, पर मेरे ईश्वर तो मुझे हमेशा देख रहे हैं। तो भला मैं कैसे छुप सकता हूँ उनसे? तो इसलिए मैं ये आम नहीं खा पाया। आचार्य जी ने गर्व से बोला कि आप जीत गए हैं और आपको यह अवार्ड मिलने वाला है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम कहीं भी हो, हमारे ईश्वर हमें देख सुन और जान रहे हैं। हम जो भी सोच रहे हैं वो देख सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वो देख सकते हैं, हम बुरा अच्छा जो भी सोच रहे कर रहे हैं सब देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर।
इतना अच्छी सीख देती हुई कहानी बालक ने सुनाई है। और देखिए, ईश्वर से डरना या ईश्वर से सहाय मांगना, तो जैसे आम नहीं खाया जा सकता ईश्वर से छुप के, ऐसे ईश्वर से छुप के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर सीख देती हुई ऋतंभरा की कहानी। तो जैसे आपको आम खाते हुए ईश्वर देख रहे थे ना, ऐसे इतनी सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी सुनाते हुए भी ईश्वर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से आपको ईश्वर की ऐसी स्तुति करने का फल वो निश्चित रूप से आपको देंगे। आप ऐसे ही विद्वान बनो, आगे विदुषी बनो और खूब अच्छी-अच्छी प्रेरणाएँ अपने जीवन में धारण करो और अन्य लोगों के लिए भी आपका जीवन प्रेरणादायी हो, प्रेरणामय हो। ऋतंभरा, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। चलिए, ऋतंभरा के बाद फिर हम और किनके पास चले और कौन सुनाने वाले हैं? ठीक है, हम चलते हैं आभ्या के पास। आभ्या, आप अपना गीता के श्लोक सुनाएं। अपना वीडियो ऑन करके अपनी प्रस्तुति दे बेटा। आभ्या। सादर नमस्ते सभी को। आज मैं कक्षा 3 की छात्रा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतत् विजानीयाम् त्वन्मादौ प्रोक्तवान् इति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रया बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ओम शांति 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 ही। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा उच्चारण। और देखो, आपको पूरा अध्याय याद है, तो जब आपके पास ऐसी ऐसी विधाएं हैं तो जो चीजें आप लोगों को देख के पढ़नी पड़ रही है, जिसको पढ़ते हुए आप हेजिटेट हो रहे हो, वैसा चुनाव आपको क्यों करना है?
और इस चुनाव में माता पिता भी बालक का सहयोग, इसमें बालक हेजिटेट भी होता है और उसका आत्मबल भी कम होता है। तो जिस विषय पर उसकी पकड़ है अच्छे से वो रखवाएं बालकों से। बहुत सुंदर बेटा। आपके तरफ काफी डिस्टर्बेंस था, बीच बीच में आवाज हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने बिना हेजिटेट हुए, बिना भूले इतना लंबा विषय एक साथ रखा और इतनी सुंदर शैली में, उसके लिए बहुत 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 सारा आचार्य जी वो कहानी मुझे याद तो थी, बस कॉन्फिडेंट नहीं था। और कल मैम मेरे से सुन रही है ना, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम ना हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। चलिए ठीक है। तो इनके बाद हमारे पास एक और छोटी सी बिटिया है हमारे साथ, यति। यति क्या सुनाना चाहते हैं? यति आचार्य जी भजन सुनाओ बेटा, शुभकामनाएं सुनाओ। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। ना होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्हीं से हो। सभी सब समवाहक ऋषि के वंश बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए। तुम्हें अनुभव करे प्रतिपल, ना एक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाए। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे अंश बन जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर। ईश्वर ने तो आपको पहले ही आशीष दिया हुआ है यति। इतनी छोटी सी आयु में इतनी प्यारी आवाज, और आपके जो चुनाव होता है आपके भजन का, वो हर बार पहले की अपेक्षा उत्तम होता है। पिछली बार आपने जो भजन सुनाया वो भी हृदय में उतरता चला गया, और इस भजन ने तो मन ही कर दिया। बहुत सुंदर बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए इनके बाद हम सुनते हैं बिल्वा और आद्या से। बिल्वा और आद्या दोनों छोटी छोटी प्यारी बेटियां हैं, और वो दोनों ही गीता के श्लोकों का बहुत ही उत्तम उच्चारण करते हैं। तो बिल्वा और आद्या दोनों से हम गीता के श्लोक सुनना चाहेंगे। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बेटा, सुनाए। आचार्य जी, आद्या दूसरा स्तोत्र बोलना चाहती है, तो गीता के श्लोक में बोल रही हूँ। ठीक है बोल। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्वा स्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः।
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। धन्यवाद। आचार्य जी आद्या भी बोलना चाहते। जी स्वागत है। पहले बिलवा बहुत सुंदर सुनाया आपने, एकदम जबरदस्त शैली, एकदम शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता से, बिना हेजिटेट हुए, बिना भूले। आपको पता है जब आपने आंखें बंद कर रखी थी आपके लिए कितने आशीर्वाद आ रहे थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही थी आपके लिए। बिटिया रानी, बचपन याद करवा दिया आपने लोगों को। क्या क्या करते हो आप छोटे छोटे बालक, बहुत सारा प्यार आपके लिए। जी आद्या आए, स्वागत है आद्या। धन्यवाद आचार्य जी। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च षष्ठमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशैतु गजानना द्वादशैतानि नामानि तिसन्देहो पठेन्तरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्र षण्मिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशय अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पय तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनम गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। देखिए हम लोग पढ़ के नहीं बोल पाते और वो बिना पढ़े उसको कंठस्थ है, उसको क्रम भी याद है, उसको उच्चारण भी इतनी स्पष्टता से याद है। बहुत बहुत आशीर्वाद बिटिया आपके लिए। छोटी सी है बिल्कुल, इतने बड़े बड़े कैसे याद करते हो आप लोग? मैं रोज बोलती हूँ। अरे वाह, रोज बोलते हैं। देखिए ये इनके माता पिता की विशेष परिश्रम है। बहुत 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 प्यार बेटा आपके लिए। धन्यवाद आचार्य। बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं बेटे, बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। बहुत ही इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है बेटे आपका, तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। जी धन्यवाद माता जी। चलिए
एक और बालक है हमारे साथ, वंश। इनका उच्चारण तो और भी मीठा है। वंश, आ जाए अपनी प्रस्तुति के साथ। जी, मैं गीता का श्लोक सुनाना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। ओम श्री परमात्मने नमः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, आपका उच्चारण बहुत ही प्यारा है। आप बोलते हो तो लगता है फूल बरस रहे हैं। बहुत आशीर्वाद आपके लिए। धन्यवाद माता जी। खुश रहो बहुत बेटा। शुभकामनाएं बेटे, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक जो बोलते हैं बालक, उनकी माता पिता ध्यान रखे कि मोबाइल उनके पास में हो या तो वो ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हो, क्योंकि वंश की आवाज बहुत कम आ रही थी। तो इतनी प्यारी प्यारी आवाज और आवाज ठीक से ना आए, क्या फायदा फिर। तो आप लोग मोबाइल की सेटिंग का ध्यान रखेंगे कि आवाज ठीक से आए। चलिए, जी ठीक है। माता जी। हाँ बेटा, इनके बाद हम चलते हैं ज्ञानेश्वरी के पास। ज्ञानेश्वरी, क्या सुनाना चाहते हैं? वीडियो ऑन करके सुनाया करो भाई बच्चों, वीडियो ऑन करके सुनाया करो। आपकी प्यारी आवाज के साथ प्यारा चेहरा भी दिख जाए तो मजा आ जाता है। जी आचार्य जी। जी सुनाओ, वीडियो ऑन कर। मेरा नाम ज्ञानेश्वरी है। मैं 11 साल की हूँ। मैं आज आपको नर्मदा अष्टक के 2-3 पंक्तियां सुनाने वाली हूँ। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम द्विषस्सु पापजात जातकारी वारि संयुतम कृतांत दूत कालभूत भीतिहारी वरमदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदुम्बुलीन मीन दिव्य दिव्य संप्रदायकम कलौमलौघ भारहरि सर्वतीर्थनायकं, सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुंदर, सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध उच्चारण आपका, बहुत शुभकामनाएं। हाँ बोलिए दीक्षा जी, अब आप। जी हाँ, तो ज्ञानेश्वरी, एक तो उच्चारण इतना प्यारा और आप इतने छोटे से उसके साथ समय का इतना ध्यान रखते हुए एक्यूरेट, कि कितना समय लूंगी मैं, बस इतना सा समय लूंगी। तो एक एक सेकंड जो आपने लिया उसको आपने इतनी अच्छी तरीके से निभाया। आपने पूरा समय का सदुपयोग किया। थोड़े से समय में आपने बहुत सारी प्रसन्नता बांट दी हमें। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी के बाद हम चलते हैं हमारी बिटिया जो बहुत समय से प्रतीक्षा में है, आस्था जी की गुड़िया तारिणी। तारिणी, आप अपनी प्रस्तुति के साथ आए बेटा। जी आचार्य जी। आचार्य जी, मैं 2 सुना सकती हूँ, कविता ही है एक। बेटा आप पहले भी हमने आपको समय दिया था, इसलिए आप एक सुनाए, एक जो गीत या भजन जो सुनाना चाहते हैं एक सुनाए आप। सुनाए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे,
तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर तारिणी, बहुत अच्छा। देखो इन सब चीजों की प्रैक्टिस किया करो क्योंकि इनमें आप अच्छा ग्रो करते हो। कहानियां पढ़ के तो हम अपनी रोज वाली कक्षा में भी सुन सकते हैं, तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन थी ये बहुत 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 सुंदर लगी हमें। अच्छा जी, मैं भी कविता सुना रहा हूँ। आप अपना नाम बताएं पहले। शिवम वर्मा। बेटा हमारे पास जो 10 साल छोटे के। बच्चे हैं, आप कितने साल के हो शिवम? 10। चलिए ठीक है, आप सुनाएं। इनके बाद आत्रेय तैयार रहे। शिवम के बाद आत्रेय अपनी प्रस्तुति के साथ तैयार रहेंगी। जी शिवम सुनाएं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंधी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी में मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। रोज ना पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटा सागर बांटा मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। बस। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी। ठीक है, इनके बाद हम सुनते हैं आत्रेय से, और आत्रेय के बाद हमारी एक बहुत प्यारी सी बिटिया है ईशा। ईशा तैयार रहेंगे आत्रेय के बाद। आत्रेय अपनी प्रस्तुति रखे बेटा, स्वागत है आपका। धन्यवाद आचार्य जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आत्रेय रघुवंशी है और मैं 11 वर्ष की हूँ और मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हमारे प्यारे शिक्षक। गुरु ज्ञान की दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देते हैं, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देते हैं। प्रणाम गुरु को ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देते हैं, प्रणाम गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीवन भर देते हैं। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा उद्बोधन, और जो आपकी शैली है ना प्रस्तुतिकरण की, जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की या जो अपनी प्रस्तुति को इंट्रोड्यूस करने की, वो वास्तव में अनुकरणीय है। बड़े लोगों को भी आपसे एक दिशा मिल सकती है कि कैसे अपनी रचना को प्रस्तुत करे, कैसे शुरुआत करे। बहुत बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति। और जो आत्रेय हैं वो बहुत धैर्यशील लड़की हैं, बहुत ही संयमी। वो जब भी कक्षा में भी होती हैं या कुछ भी सुनाती हैं तो उनकी जो शैली होती है वो मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। बहुत सुंदर बेटा आत्रेय। धन्यवाद आचार्य जी। अभी हम ईशा के पास चलते हैं। ईशा के बाद नागेश जी की आईडी से जो बालक जुड़े हैं वो तैयार रहे अपनी प्रस्तुति के साथ। ईशा के बाद हम नागेश जी के पास आएंगे। जी ईशा, स्वागत है बेटा। बहुत दिनों बाद आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है फिर से। आचार्य जी, सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम ईशा है। आज मैं आपको वीर क्रांतिकारी के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाने वाली हूँ। क्या जानते हो, एक युग तक झेल कर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहती हूँ यदि वो भी अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, मिलाकर यदि वो हाथ दुश्मनों से शान से जिए, जिंदगी राजाओं सी न जाते जान से, किंतु बोले
धन्यवाद। ईशा इतने दिन बाद मिल रहे हो और ये शैली तो बिल्कुल ही नहीं है, ये हमारी क्रांतिकारी बेटी है, एकदम तीखी कटार, जिसके शब्द और शैली दोनों ही हृदय में उतरते चले जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। इतनी जो वीर रस से भरी हुई कविता है और उसमें जो आपकी शैली, झांसी की रानी लग रहे थे आज आप, बिल्कुल बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत लोगों को लेना है, वरना मुझे पक्का विश्वास है कि कक्षा के हर सदस्य के पास आज आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ है। हर सदस्य आपको भर भर के आशीर्वाद देना चाहता है, पर क्षमा करें, आप अपने आशीर्वाद को मौन रूप में ईशा तक पहुंचाएं, क्योंकि समय का अभाव है, मैं समय सबको अकेले नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुभकामनाएं बेटा आपके लिए एक बार फिर से जी। इनके बाद नागेश जी की आईडी से जो प्यारा सा बेटा जुड़ा हुआ है, हमें वीडियो में दिख रहा है। ओम शादर नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। मैं आप सभी को एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। काकचेष्टावकोद्यानं साननिन्दा तथैव च अल्पाहारे गृहत्यागे विद्यार्थिनः पंचलक्षणम्। कौवे जैसी चतुराई, बोले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसे नींद, कम खाने वाला और घर को त्यागने वाला, यही है विद्यार्थी के 5 लक्षण। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, विद्यार्थियों के 5 लक्षण। अब देखो आप सब लोग ढंग के विद्यार्थी बन जाओ, इन्होंने आपको बता दिया है कि ये गुण होने चाहिए विद्यार्थी में। बिटिया की जो शैली है वो वेद पाठियों जैसी शैली है, आवाज इनकी वेद पाठियों जैसी है, जैसे मंत्रों का लंबा अभ्यास करते हो। न चोरहारम न चिराजहारम न भातृवाचम न च भारकारे जये कृते वदतेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर। नाम बताएं, अपना नाम क्या है आपका? दियार्या। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप भी बहुत प्यारे हो, आवाज भी आपकी बहुत प्यारी है। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो इनके बाद यदि कोई बालक हमारी कक्षा में जुड़े हुए हैं जो अपनी प्रस्तुति रखना चाहते हैं, अभी भी जो छोटे बालक हैं। ओम शादर नमस्ते जी। जी नमस्ते। अपना नाम बताएं और अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम शोभा आर्या है। मेरा नाम शोभा आर्या है। शोभा बताएं, आप अपनी प्रस्तुति दें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। परोपकाराय फलं वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय तुलन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उच्चारण और बहुत प्यारी बिटिया, बहुत प्यारे से संदेश के साथ। चलिए, इनके बाद कोई बालक हैं अपनी प्रस्तुति के साथ जो जिनको कल स्कूल जाना है, ऐसा कोई बालक बचता है? तो अब कोई बालक नहीं है हमारी कक्षा में जिसने अपनी प्रस्तुति देनी है? ठीक है। बड़े सदस्य आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आप अब तक रुके हुए हैं, इससे ये तो पता चलता है कि काव्य के प्रति आपके मन में समर्पण है, काव्य के प्रति आप लोगों के मन में आस्था है। तो इसी धैर्य, इसी समर्पण के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जैसा आप लोगों को पहले से विदित है कि आज के कार्यक्रम में हम लोग अपने भावों को एक दूसरे के साथ साझा करने वाले हैं, काव्य रूप में, गीत रूप में, भजन रूप में। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ आपके काव्य के साथ, आपके गीतों के साथ,
आपके भजनों के साथ अपनी अपनी प्रस्तुति दें। आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। जी, तो आप लोग हैंड रेज करेंगे तो हम आपको क्रमशः बुला पाएंगे। अभी संतोष जी हैं, संतोष जी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपनी प्रस्तुति के साथ आए। सादर नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते जी। आज मेरा जो है भजन है छोटा सा, जो कि हमारे एक देशभक्त हुआ करते पृथ्वी सिंह बेधड़क, और भजनों के माध्यम से उन्होंने देश में बहुत लंबे समय तक आर्य धर्म का प्रचार किया, वैदिक धर्म का प्रचार किया। उन्हीं का एक छोटा सा भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम। कहाँ गई आज वतन से वो वीर विदुषी बहना, कहाँ गई आज वतन से वो वीर विदुषी बहना। ऊंच नीच का भेदभाव वे मन में कभी न लाती थी, उपनिषदों की कथा बहन सदा सुनती और सुनाती थी। शास्त्रार्थ करने को सब भूमंडल में जाती थी, जिसे देवनागरी कहीं संस्कृत ही बोली जाती थी। जगतपति और पति सिवाय कहीं न शीश झुकाती थी। शिल्पकारी चरखे चक्की को वो समझती थी अपना गहना। कहाँ गई आज वतन से वो वीर विदुषी बहना। सबसे पहले नहा धो के वो संध्या हवन किया करती, स्वाध्याय कुछ कसरत करके दूध या दही पिया करती। वन के अंदर अनसुईया जी पति की सेवा किया करते, वेद के पंडित सन्यासियों का आशीर्वाद लिया करते। संस्कृत विद्या के अंदर अच्छा दान दिया करती। जगतपति और पति सिवाय वह कभी नहीं नया करती। दुष्टों से रक्षा करने को रखती थी खंजर पैना। कहाँ गई आज वतन से वीर विदुषी बहना। भारत वीरों, अगर आपको अपना देश बचाना है, उन बहनों को तलाश करके घर घर में बिठलाना है। उनको कह दो अपनी गोदी चाणक्य ऋषि खिलाना है। नहर और ट्यूबवेल मिटा के हवन से मेघ बरसाना है। देश के घर घर से आज भ्रष्टाचार मिटाना है। पृथ्वी सिंह बेधड़क तुम्हारे आज कोई सुने न कहाँ गए। आज वतन से वीर विदुषी बहना कहाँ गए। आज वतन से वीर विदुषी बहना। ओम। सबको सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रस्तुति के लिए। आपकी वाणी, आपके कलेक्शन को सुन के मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये वेद विदुषी बहनाएं कहीं नहीं गई। ये संतोष जी के जैसे ऐसे ही हमारे किन्हीं ना किन्हीं कार्यक्रमों में अभी व्यस्त है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। इनके बाद सविता जी ने हैंड रेज किया है। सविता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी आप सभी को। परमपिता परमात्मा की बहुत कृपा है जो हम सब आप जैसे विद्वानों के संपर्क में आए, उसके लिए आप सभी का मैं हूँ। और ज्यादा ना अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए एक भजन की प्रस्तुति से आप समक्ष आ रही हूँ। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। जाप करो ओम का सुबह और शाम,
जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। श्रेष्ठ कर्म करने से रहती है निडरता, ऐसा मानुष मर कर भी कभी नहीं मरता। श्रेष्ठ कर्म करने से रहती है निडरता, ऐसा मनुष्य मर कर भी कभी नहीं मरता। ओम का जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तन छट जाते। ओम नाम जपने से बंधन कट जाते, मिलती है मुक्ति और तन छट जाते। कट जाए ताप और कट जाए ताप और मिले मुक्ति धाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। जाप करो ओम का सुबह और शाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम, और नाम गौणिक है मुख्य यही नाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी सभी को। जी धन्यवाद आपका सविता जी, इतना मधुर भजन सुनाने के लिए। सात्विक भजन और सात्विक ही आपकी वाणी, ऐसा सागर ही नहीं, ऐसा हम सब कह रहे हैं। बहुत सुंदरता से आपने निभाया, और इतना जहां जहां पे आपने सुर लिए वो तो वास्तव में बहुत 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 ही आह्लादित करने वाले थे। बहुत धन्यवाद आपका जी। सविता जी के बाद हम चलते हैं, नागेश जी ने काफी समय से हैंड रेज किया हुआ है। नागेश जी। नमस्ते जी, आप सभी को एक भजन सुनाना चाहती हूँ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाए, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जैसे किया कर तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, आएगा बुढ़ापा तो धड़ धड़ कपेगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बेटा, बहुत प्यारा संदेश देता हुआ भजन आपका।
हमारा माता पिता से निवेदन है कि हम बालकों के लिए 9 बजे से पहले का समय निश्चित करते हैं, ताकि बालकों को लेट नाइट तक ना जागना पड़े। उनका स्कूल होता है, नींद पूरी नहीं होती, तो आप बच्चों की प्रस्तुति पहले ही कंप्लीट करवाएं, ऐसा आप अगली कक्षा में ध्यान रखें। जी धन्यवाद जी, सादर नमस्ते। जी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी शोभा, बहुत सुंदर। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अनुपमा जी के पास। अनुपमा जी। सभी को सादर नमस्ते। आज थोड़ा गला भी बैठा है पर निकाल लेते। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कभी ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने भरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समुंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के पात जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। हर प्रलय के बाद जगत का निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू। सदा तुझे अनगिनत कंठों ने, सदा तुझे अनगिनत कंठों ने झूम झूम के गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। धन्यवाद। जी जी अनुपमा जी, इतना प्यारा भजन सुनाया आपने। और अनुपमा जी के एक छोटा सा बेटा है माधव नाम का, तो वो साथ में आपके ताल मिला रहा था। जिनके माता पिता ऐसे हो, उन बालकों को भला कहाँ से अलग से संस्कारों की आवश्यकता पड़ेगी। उन माता पिता का जीवन, उन माता पिता का सानिध्य ही बालकों के लिए गुरुकुल का काम करता है। तो बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति अनुपमा जी, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, भावी जीवन के लिए और एक गुड पेरेंटिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, अभी हम राहुल सिंह जी के पास चलते हैं। राहुल सिंह जी। नमस्ते जी।
मैं आप लोगों के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं जीवन में, अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, उसके साथ-साथ हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उससे जीवन में क्या हो सकता है, इस विषय में ये गीत है। आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, आत्मना आत्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संस्कार अंतर्धान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, मानसिक संतुलन जागृति और चित्त समाधि, निकट आती दूर जाती व्याधि आदि उपाधि, प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के श्राप, बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव, बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, समस्या आवेग की है विकटतम जग में, आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में, हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार केवल ध्यान के द्वारा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। राहुल जी पिछली बार जब हमारी कक्षा में जुड़े थे तब उन्होंने अपना परिचय दिया था कि वो योग आचार्य हैं। तो देखिए इस बार उन्होंने परिचय नहीं दिया, लेकिन उनके चुनाव ने उनका परिचय दिया। वो हर बार हमारे लिए योग के ऐसे सुंदर सुंदर मोती ढूंढ के ला रहे हैं
और हमें आशा है कि वो भविष्य में भी ऐसे हमारे लिए सुंदर मोती खोज के लाते रहेंगे अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक सूचना है आपके लिए पहले, क्योंकि सदस्य जो है वो लीव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो कार्यक्रम हमारा ये चलेगा, लेकिन उससे पहले एक सूचना अगले कार्यक्रम के विषय में। जो अगले हफ्ते हमारा कार्यक्रम होने वाला है रविवार को 12 मई को, वो कार्यक्रम विशेष रूप से गुरुओं के लिए समर्पित रहेगा। तो आप उस कार्यक्रम में जरूर आए और आपके जीवन को यहाँ तक लाने में जिन जिन गुरुओं का हाथ रहा या जिन जिन गुरुओं के प्रति आप अपनी भावनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, अपनी रचनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, उन गुरुओं को आप श्रद्धांजलि दे, या जो आपके अभी भी शरीर में बने हुए हैं उन गुरुओं तक अपने भावों को प्रेषित करें, अपनी श्रद्धा को प्रेषित करें। इस उद्देश्य से 12 मई को हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो उसमें आप लोग गुरुओं से संबंधित विशेष रचनाओं के साथ उपस्थित रहें। ये सूचना मैंने आपको देनी थी। उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके अपने गुरुओं को अपने भाव समर्पित करें जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, मैंने आपके लिए ही रखा है सागर जी। चलिए अब हम बुला लेते हैं विनोद जी को, विनोद आर्य जी। अपना माइक ऑन करके आए विनोद जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोले। अब मैं आपसे सबसे ये प्रार्थना है कि मैं तो अकस्मात हमारी एक बहन जी है मीरा आर्या जी, उनके उससे मैं जुड़ा हूँ, तो मैं तो आप किसी से भी परिचित नहीं हूँ, और वैसे मैं एक भजनोपदेशक हूँ। तो मेरे से मीरा आर्या जी ने कहा कि ऋषि दयानंद का जब अंतिम समय था, उस समय गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने कुछ लाइनें बोली थी, और उसमें कहा था कि मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। तो ऋषिवर देव दयानंद जी के अनुयायी और उनके ये योद्धा महान गुरुदत्त विद्यार्थी और लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी आदि, तो ये जो ऋषि दयानंद के जो सैनिक थे उनके ऊपर ये भजन है। तो मैं भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ, आइए आप सभी सुनेंगे। कहा कि जिंदगी ऐसी बना के जिंदा रहे दिलशाद तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा तो कोई रो के मरा, पर जिंदगी उसी की है जो कुछ हो के मरा। तो कहा कि इन्हीं दिमागों में भरे घने खुशियों के लच्छे हैं, इन्हीं दिमागों में भरे घने खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। कहा मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, जो क्षमा जलाई गुरुवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। अजमेर की अंतिम घड़ियों में ऋषि दर्शन करके आया हूँ। मैं काम करूंगा ऋषिवर के संकल्प हृदय में लाया हूँ। बीमार पुत्र को छोड़ गया जाति के लाल बचाने को, बीमार पुत्र को छोड़ गया जाति के लाल बचाने को। चल बसा पुत्र तो कहा किए
हर व्यक्ति आते जाने को। तुम लेख राम को जो समझो, तुम लेख राम को जो समझो, मैं तो जाना पहचाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, जो क्षमा जलाई गुरुवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जिसने सारी शंकाओं से पीछा मेरा छुड़वाया है, जिसने सारी शंकाओं से पीछा मेरा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। मैं उसी के पावन चरणों में, मैं उसी के पावन चरणों में एक छोटा सा नजराना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, जो क्षमा जलाई गुरुवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। तुम भक्त अमी चंद कहते हो, मुझको ऋषिवर ने ढाला है हो। तुम भक्त अमी चंद कहते हो, मुझको ऋषिवर ने ढाला है। हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। मैं पथिक उसी के हाथों का, मैं पथिक उसी के हाथों का जीता हुआ अफसाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई दयानंद ने, जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो मुझे आपके इसमें मुझे समय दिया, मौका दिया। आप सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सुरीली वाणी से, इतने सुंदर भावों से जो प्रस्तुति दी है, आपकी प्रस्तुति ने निश्चय ही हमारे मंच को पवित्र कर दिया। जैसा कि आपका नाम विनोद, ऐसे ही आपने हमारे हृदयों में विनोद भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आपका इस प्रस्तुति के लिए। जी गरिमा जी। ओम धन्यवाद भैया, आपने हमें समय दिया। इस मंच का संचालन कर रही माता जी को मेरा सादर नमस्कार। आज आपके सामने भजन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज मैं ज्यादा व्याख्या तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन भजन के माध्यम से ही मैं उसके भावार्थ को रखना चाहूंगी। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति, मनः सत्येन शुध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात आइए इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको इस भजन का भावार्थ समझाना चाहूंगी।
सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है, सफाई ही जगत के सारे रोगों की दवाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। जो रहते साफ सुथरे हैं, जगत में मान पाते हैं, धनी गुणवान बन जाते, बात यह आजमाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। वस्त्र तन कक्ष घर बाहर चमकते हैं सफाई से, सफाई धर्म का लक्षण, बात यह आजमाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। तपो विद्या से भूतात्मा, ज्ञान से शुद्ध हो बुद्धि, सत्य से मन तथा जल से अंग शुद्धि गिनाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। जो तन मैला तो सब मैला, जो मन मैला तो सब मैला, समझ लो मौत की घड़ियां कि सिर पर आज छाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। सफाई ही शोभा है, प्रतिष्ठा भी सफाई में, सफाई में समृद्धि है, सफाई पारसाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। सफाई जगत के सारे रोगों की दवाई है। सफाई तुम रखो बहनों, सफाई एक भलाई है। सफाई जगत के सारे रोगों की दवाई है। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर गरिमा, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को इतने सुंदर शब्दों में भजन के माध्यम से रख दिया। योग दर्शन का सूत्र कह लो या ये बहुत ही प्यारा सा श्लोक जिसका आपने भजन से पहले उच्चारण किया, तो दोनों की ही व्याख्या आपने इस भजन के माध्यम से हम सबके सामने रखी। बहुत सुंदर। तो अब हम अपनी इस कार्यक्रम के ओरिजिनल कवि को बुला लेते हैं, जिनके सुनने के लिए हम बेचैन हैं। हमारी कक्षा के ओरिजिनल कवियों में से एक प्रमोद जी, स्वागत है आपका। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को मेरा सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही माता जी? जी आ रही है। जी जी अच्छा, बोलिए, निश्चिंत से बोलिए, आ रही है। जी, तो मैं आज शिवाजी महाराज के ऊपर थोड़ा सा कुछ चंद लाइन लिखने की कोशिश किया है और वही मैं नया कंपोजिशन किया है, थोड़ा मैं वही प्रस्तुत करना चाहूंगा, तो सुनिएगा। जगदम्बे के भक्त ने ऐसा किया कमाल कि जग में हो रही तेरी जय जयकार। जगदम्बे के भक्त ने ऐसा किया कमाल कि जग में हो रही तेरी जय जयकार।
जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। मराठा साम्राज्य के तुम गौरव थे, बहादुर बेहद और शक्तिशाली थे। मराठा साम्राज्य के तुम गौरव थे, बहादुर बेहद और शक्तिशाली थे। महाराज तुमसे प्रेरणा मिली, महाराज तुमसे प्रेरणा मिली। जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। राष्ट्रीय भक्ति के बीज बोए तुमने, दिग्गज मुगलों को पराजित किए तुमने। राष्ट्रीय भक्ति के बीज बोए तुमने और दिग्गज मुगलों को पराजित किए तुमने। मराठा साम्राज्य की नींव रखी, मराठा साम्राज्य की नींव रखी। जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। वो अस्त्र शस्त्र युद्ध कला से परिपूर्ण थे, हिंदू धर्मों की रक्षा तुमने किए थे। अस्त्र शस्त्र युद्ध कला से परिपूर्ण थे, हिंदू धर्मों की रक्षा तुमने किए थे। अद्भुत शक्ति से विजय हासिल किए, अद्भुत शक्ति से विजय हासिल किए। जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। शिवाजी महाराज की गौरव गाथाएं, याद रहेगी सदा उनकी कथाएं। शिवाजी महाराज की गौरव गाथाएं, याद रहेगी सदा उनकी कथाएं। महाराज गरीबों की उद्धार किए, महाराज गरीबों की उद्धार किए। जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। जगदम्बे के भक्त ने ऐसा किया कमाल कि जग में हो रही तेरी जय जयकार। जगदम्बे के भक्त ने ऐसा किया कमाल कि जग में हो रही तेरी जय जयकार। जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी, जय भवानी जय भवानी जय भवानी, जय शिवाजी जय शिवाजी जय शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जी बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद जी, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। मोहित जी अब आप आए अपनी रचना के साथ। मोहित जी। धन्यवाद माँ। सभी को सादर प्रणाम। आज दिन में हमारी एक कक्षा रही थी तो उसमें मुझे भी अवसर मिला बोलने का, तो सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का वाचन किया था। बाद में कई लोगों ने कहा कि वंस मोर वाला मामला होता है ना, वो हाथ उठा के और वो वंस मोर चल रहा था, तो वो शालीनता से वंस मोर वाला आया। तो मैंने कहा कि आप जुड़िए रात्रि वाली कक्षा में, वहां फिर से सुना देंगे। तो जब हमारी आज की इस रात्रिकालीन कक्षा की अधिकतम संख्या मैंने देखी तो वो 42 लोग थे उस समय, और लगभग वहां की दोपहर वाली कक्षा से लगभग 22 लोग आए थे। तो मुझे लगा कि उस समय सुनाया जाए, पर फिर वो समय तो निकल गया क्योंकि बच्चों की प्रस्तुति अनिवार्य थी और आवश्यक थी। तो मैं आप सब लोगों को एक अपनी ही शैली में सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास का वाचन करके सुनाता हूँ। आप सब लोग सुनिएगा ध्यान से कि कैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा और कितनी विनम्र शैली उनकी लिखने की रही होगी। जो छवि ऋषि की हमारे मन में बनी हुई है अब तक की, मैं उसको थोड़ा बदलने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा बाद में कुछ शब्द ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि ये बड़े कठोरता से बोले जा सकते थे, लेकिन उनको भी कितनी शालीनता से, कितनी सौम्यता से, मृदुता से बोला जा सकता है। आप देखिएगा।
हाँ, एक छोटी सी बात और, जब ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास मैंने पढ़ा तो इसको पूरा रटा था मैंने एक बार में। अभी उसके बहुत सारे अंश में भूल गया हूँ क्योंकि अभ्यास नहीं है, तो थोड़ा देख कर ही बोलने का प्रयास करूंगा। वैसे तो अधिकांश चीजें मुझे स्मरण है, इसकी यथावत स्मरण है। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ, उ तथा म 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुंठे आदि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं। आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। जो आप ऐसा कहे कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वं सैंधवम आनय, अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम 2 पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जिसका ग्रहण करना उचित हो वहां उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। जी धन्यवाद, बस इतना ही था ये।
मोहित, खुश कर दिया आपने, हंसा दिया आपने। बाकी मैं भी वही कहने वाली हूँ, मूर्ख है तू, प्रकरणविद नहीं है। जब कविता सुनाने के लिए कहा तो ये हास्य पाठ करवाया। इसको अपनी शैली में बोल के बताओ। हाँ जी। तू प्रकरणविद नहीं है, नहीं तो आज का ये जो कविता पाठ का कार्यक्रम था तू उसी को करता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, यहाँ से चला जा। ना जाना नहीं है अभी, यही रहना है, अभी सुनना है। कविता भी सुनानी है, तब तक सोच लो कोई। न रखिए सोची हुई। हाँ यार, कुछ तो मतलब कुछ लोग तो जो हमारा मैसेज जाता है उसके अनुसार कुछ तो आ जाओ। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो आपसे पहले हम या आप ही रखें। हाँ, हो चुका, प्रमोद जी का हो चुका, वो बहुत देर से प्रतीक्षा में थे। तो मोहित की प्रस्तुति के बाद हम आदित्य जी से फिर सुनेंगे। जी मोहित। हाँ जी, एक कविता है छोटी सी, अभी कुछ दिनों पहले लिखी थी। तो एक साधक व्यक्ति है जिसको कई बार लोग समझ नहीं पाते और उसको बहुत प्रकार की सलाह देते रहते हैं बाहर बाहर से। अब वो जानता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन वो मौन रहता है, वो उत्तर देना पसंद नहीं करता ज्यादा। तो उसके भीतर के भाव क्या हैं? जब बाहर से बहुत सारी सलाह आ रही है उसके लिए, लोग उसके स्तर को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके भीतर के जो भाव हैं तो उनको मैंने एक कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया। सभी लोग सुनेंगे। ऐसा नहीं कि मैं राग को नहीं जानता, ऐसा नहीं कि मैं इससे छूटना नहीं चाहता, ऐसा नहीं कि मुझे अंतराय नहीं पता, ऐसा नहीं कि मुझे इनके उपाय नहीं पता। मुझे भी ये क्लेश खूब रुलाते हैं, अभिनिवेश मुझे भी खूब डराते हैं, व्याधि आदि विघ्न मेरा भी बल हरते हैं, स्थिर मन में मेरे भी हलचल करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं स्वयं को पढ़ नहीं रहा हूँ। तटस्थ होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, उजाला होगा नहीं ऐसी तो कोई रात नहीं। एक क्षण में मैं सब छोड़ सकता हूँ, सहज ही सब रिश्ते तोड़ सकता हूँ, किंतु पहले मैं राग की सरिता में तल तक डूबना चाहता हूँ। मैं आसक्ति के पाश को ठीक से देखना चाहता हूँ, मैं दुखों में भली प्रकार दुखी होना चाहता हूँ, मैं पहले भौतिकता में ठीक से खोना चाहता हूँ। मुझे भी एक बार तो षड रसों को चखना है, प्रत्यक्ष हो इसीलिए हथेली पर अग्नि को रखना है। मैं पहले प्यास से खूब तड़पना चाहता हूँ, पहले मैं अंतर्द्वंद्वों से लड़ना चाहता हूँ। बस इतनी सी थी ये कविता। जी बहुत सुंदर। एक साधक जो भी अनुभव करता है, जो भी उसके चित्त में भाव आते हैं, उनको बहुत अच्छे से आपने प्रस्तुत किया है अपनी रचना में। देखिए, जो लोग नहीं समझते काव्य पाठ के भाव को, जो सिर्फ कुछ सुनाना चाहते हैं या को लगे कि हमें भी बोलना है, हमें भी अवसर मिले, तो उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर आप लोग काव्य पाठ मंच के स्थिति को भी समझते हैं और आप में योग्यता भी है, आप लिखते भी हैं। आप अपनी प्रस्तुति इसी प्रकार से लाया कीजिए। जी आदित्य जी के बाद राम सूरज जी हैं, जो बहुत पहले से जिनका संकेत आया था। तो आदित्य जी के बाद राम सूरज जी आए। आदित्य जी। सभी को नमस्ते जी। तो आइए आनंद के साथ में आनंद लीजिए। चंद पंक्तियां आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं और पंक्तियां समय की हैं जिस समय भारत की स्थिति, भारत की दुर्दशा कुछ और ही थी। किन परिस्थितियों में गुजरात के प्रांत टंकारा की धरती से जिस किरण का उदय हुआ, जिसने देश को नहीं सारे विश्व में एक संदेश दिया। आइए मैं यहाँ से सबसे पहले चंद पंक्तियां आपके बीच में लेकर के आया हूँ, जरा ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा आपको। कि देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, कि देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, देवों का स्थान मूर्तियों ने कब बुझाया था। कि कहीं काटते थे लोग भैंसा और बकरा, तो कहीं हाहाकार अंग्रेजों ने मचाया था। कि अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा,
कि अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा, कहीं घोर आतंकियों का छाया हुआ जाल था, और मातृभूमि को दासता से मुक्ति दिलाने तब ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था, ऐसे घोर संकटों में दयानंद आया था। बोलो ब्रह्म ऋषि गुरुवर दयानंद जी महाराज की जय। ये चंद पंक्तियां मैंने उस गुरु के नाम सौंपी हैं, जिसकी वजह से हम और आप इस स्वतंत्र वातावरण में बैठ करके जी रहे हैं। आइए, जिस कविता का मैंने आज स्व लेखन किया है, कविता मैंने लिखी है, उस कविता को मैं रात की कालीन बेला में सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए आनंद लीजिए। जब एक जवान सीमा पर शहीद हो जाता है और जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट करके आता है, तो कुछ लोग, कुछ पथभ्रष्ट नेता सेनाओं से जवाब मांगते हैं। यहाँ से मैंने पंक्तियां लिखने का प्रयास किया, जरा ध्यान दीजिएगा, आनंद आएगा। पंक्तियों को जरा समझने का प्रयास कीजिए आप लोग, बस आनंद लीजिए। कि आनवान शान पर न दाग लगने दिया कभी, स्वाभिमान देश का संहार कर आए हम, बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, कि बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, मात भारती का मान साथ ले आए हम, कि कोई बतला सके ना देश का गद्दार हमें, इसलिए शत्रु को दफन कर आए हम। और हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तुमने, हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना हमने, शत्रुओं के रक्त से स्नान कर आए हम, शत्रुओं के रक्त से स्नान कर आए हम, शत्रुओं के रक्त से स्नान कर आए हम। माता भारती का मान हमने न खोने दिया, कि माता भारती का मान हमने न खोने दिया, शत्रुओं के साथ युद्ध हमने लड़े हैं जी। जब जवाब मांगा गया तो शायद वो तिरंगा ये जवाब दे रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, कि माता भारती का मान हमने न खोने दिया, शत्रुओं के साथ युद्ध हमने लड़े हैं जी। युद्ध के बिना तो कुछ संभव तो था ही नहीं, कि युद्ध के बिना तो कुछ संभव तो था ही नहीं, भूख प्यास त्याग कर उनसे लड़े हैं जी। कि शत्रु कोई भारती की लाज को न फाड़ पाए, कि शत्रु कोई भारती की लाज को न फाड़ पाए, इसलिए परिवार छोड़ सीमा पे खड़े हैं जी। और हाथ में तिरंगा लेके नीचे ना गिरने दिया, इसलिए तिरंगा ओढ़े सामने पड़े हैं जी, इसलिए तिरंगा ओढ़े सामने पड़े हैं जी, इसलिए तिरंगा ओढ़े सामने पड़े हैं जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि शांति के साथ में सब कुछ संभव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अंतिम पंक्तियां सुनने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कि क्रांति के बिना तो कभी शांति नहीं संभव है, क्रांति के बिना तो कभी शांति नहीं संभव है। भ्रांति का भटकता विचार रथ मोड़िए, हाथ मत जोड़िए क्रूरता दिलों के आगे, कि हाथ मत जोड़िए क्रूरता दिलों के आगे, भक्त की है मांग इन्हें तोड़िए मरोड़िए। सीमाओं पे खड़े हुए सैनिकों को छूट दे दो, सीमाओं पे खड़े हुए सैनिकों को छूट दे दो, दुश्मन को किसी हाल जिंदा मत छोड़िए। और साथ में तिरंगा लेके चोटियों पे गाड़ देना, कि साथ में तिरंगा लेके चोटियों पे गाड़ देना। एक बार सारे मिल भारत की जय बोलिए, एक बार सारे मिलके भारत की जय बोलिए, एक बार सारे मिलके भारत की जय बोलिए। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। अंतिम पंक्तियां और मुझे याद आ रही हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, उनको कहने के बाद मैं अपना स्थान लूंगा। बस 4 पंक्तियां हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो इस तरह से जो है ध्यान दीजिएगा पंक्तियों पर, कि मालियों की नियतों पर करो ना भरोसा जरा। ध्यान दीजिए पंक्तियां कहाँ संकेत कर रही हैं, कि मालियों की नियतों पर करो ना भरोसा जरा, दाग यदि लगा तो चमन बेच डालेंगे, खून ये शहीदों का स्याहियों से पोत देंगे, अपनी कलम से वतन बेच डालेंगे। ऐसे हैं पुरोहित अपने सिखों के लिए, यजमान तक के हवन बेच डालेंगे। और देख लेना गांधी तेरे चेले तेरा नाम लेंगे, तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे, तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे, तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे, तेरी ही लाश का कफन बेच डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मुझे झेला, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अस्तु जी, बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। झेला नहीं आपको, वास्तव में जिन उद्देश्यों के साथ हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, आप लोग ही वो हैं कुछ जो इस कार्यक्रम को
सफल बनाते हैं। आप लोगों की उपस्थिति, प्रस्तुति ही हमें याद दिलवाती है कि कार्यक्रम जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो उद्देश्य हम लेकर चल पा रहे हैं अभी। बहुत धन्यवाद आपका आभार। आभार। राम सूरज जी, इनके ओम बाद आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। एक छोटा सा श्लोक बोलना चाहता था। जी स्वागत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनं पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग शास्त्र से चित्त की निर्मूलता को और पद से, व्याकरण शास्त्र से वाणी की और वैदिक शास्त्र शरीर की दूर किया, ऐसे महर्षि पतंजलि को हम प्रणाम करते हैं। जी धन्यवाद। जी सुंदर राम सूरज जी, उपजाति छंद में आपने श्लोक का उच्चारण किया। महर्षि पतंजलि की प्रशंसा करते हुए, उनको अपने भाव समर्पित करते हुए धन्यवाद आपका। वेदिका, वेदिका आर्य। वेदिका आप आए। पिछली बार भी आपने बहुत सुंदर कविता का पाठ किया था, इस बार भी हम प्रतीक्षा में हैं। वेदिका। ओम, आप सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी एकदम। जी। कि माते दुर्गे की अवतार हैं बेटियां, माते दुर्गे की अवतार हैं बेटियां, सृष्टि की श्रेष्ठ श्रृंगार हैं बेटियां, सत्य शिव की जटा से निकलती हुई, सत्य शिव की जटा से निकलती हुई, पावनी गंग की धार हैं बेटियां, दुष्ट धूर्त को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया, दुष्ट धूर्त को रणवीरों ने उत्तर बिल्कुल खरा दिया, अंधियारे की शौर्य शक्ति को एक दीपक ने हरा दिया, जिसकी बर्बरता के आगे सारी तोपें हार गई, जिसकी बर्बरता के आगे सारी तोपें हार गई, उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने हरा दिया, उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने हरा दिया। और 4 पंक्तियां महाराणा प्रताप जी को लेकर के हैं। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परपाठी धन्य हो गई, उस सूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, उस सूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। धन्यवाद जी, सादर नमस्ते। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही प्यारा आपका उच्चारण, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी इतना जोशीला जो आपने प्रदर्शन किया, अपनी प्रस्तुति रखी, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। कोई और भी है वेदिका के बाद जो अपनी प्रस्तुति देना चाहे? जी, ओम जी ने मेरे ख्याल से हैंड रेज किया था। हाँ आदित्य, आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी जैसा अभी भजन सुनाया था, शायद अभी आचार्य विनोद जी जुड़े हुए थे हमारे साथ में, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का एक भजन सुनाया था। तो उसमें नाम आया था पंडित लेखराम जी का। तो मुझे उनके विषय पर एक कविता याद आ रही है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उस कविता को आपके बीच में रखने का प्रयास करूं क्या? बहुत सुंदर कविता है। काफी देर से विचार था मेरा कि इस कविता को भी आज रख लिया जाए तो ज्यादा उचित है, क्योंकि जैसा वातावरण बना हुआ है, भजन भी बोला गया था तो उसमें भी नाम आया था, तो इसलिए कविता का भाव भी बहुत ही सुंदर है, देशभक्ति कविता है, ध्यान दीजिएगा। लिफाफा हाथ में ला कर दिया जिस वक्त माता ने, लगे जट खोल कर पढ़ने दिया है छोड़ खाने को। लिफाफा हाथ में लाकर दिया जिस वक्त माता ने, लगे जट खोल कर पढ़ने दिया है छोड़ खाने को। लिखा था उसमें कुछ हिंदू मुसलमान होने वाले हैं, तो धोकर हाथ जल्दी से हुए तैयार जाने को। कहा माता ने बेटा अभी तू आके बैठा है, कहा माता ने बेटा अभी तू आके बैठा है, अभी तू हो गया तैयार तू परदेश जाने को। तू माता और पत्नी को कुछ ऐसा भूल जाता है, नहीं आता महीनों ही हमें सूरत दिखाने को। इकलौता बेटा है, जरा सोचिए क्या जज्बा रहा होगा देशभक्ति के प्रति, देश समाज राष्ट्र के प्रति अपने आप को आहूत करने वाले पंडित लेखराम जैसे अनेकों अनेक क्रांतिकारियों ने अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया। जरा सोचिए, दृष्टांत बनाइए अपनी नजरों के सामने, वो दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तू माता और पत्नी को कुछ ऐसा भूल जाता है, नहीं आता महीनों ही हमें सूरत दिखाने को। भले सुध-बुध हमारी तू न लेता है, न ले बेटा तेरा बेटा लमेदम है, नहीं खाता है खाने को। पता है क्या जवाब दिया? तेरा बेटा लवेदम है, नहीं खाता है खाने को। मेरा इकलौता बेटा है, मरता है तो मरने दे, मैं जाता हूँ सैकड़ों ही लाल जाति के बचाने को। कभी सेवक मुसाफिर भी सवारी लेके आ पहुंचा, तभी सेवक मुसाफिर भी सवारी लेके आ पहुंचा। लो माता जी नमस्ते, मैं हूँ तैयार जाने को। सुबह को तार यह पहुंचा, सुबह को तार यह पहुंचा कि बेटा चल बसा घर से, तो बोले फिक्र ही क्या हर एक आता है जाने को। तो बोले फिक्र ही क्या हर एक आता है जाने को, तो बोले फिक्र ही क्या हर एक आता है जाने को। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे पुनः समय दिया। धन्यवाद आपका सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी बहुत धन्यवाद आदित्य जी। तो कार्यक्रम में जो अब तक बने हुए हैं उनके लिए आभार, उन्होंने इतना धैर्य बनाए रखा। हाँ सागर, समय तो बहुत हो गया है, ठीक है, आपका आदेश सराखों पे, आपका आदेश जरूर माना जाएगा। चलिए, तो 4 पंक्तियां हैं, बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। ये बचपन में सुनी थी तो सुन के मुझे अच्छी लगी और ये याद रह गई। फिर याद रहते हुए अब इनको सुने हुए ही लगभग 20 वर्ष का समय हो गया। मुझे याद नहीं कि ये पंक्तियों का सीक्वेंस क्या रहा होगा, पर ऐसे ही याद है, मैं आपके सामने इनको रखती हूँ। अगर किसी को और अच्छे से ये याद हो तो वो मुझे क्षमा करे अगर मैं इसके साथ न्याय ना कर पाऊं। सुनिए। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बहुत मुश्किल नहीं है आईने के सामने जाना, बहुत मुश्किल नहीं है आईने के सामने जाना। हमारा दिल मगर क्यों सामना होने से डरता है, हमारा दिल मगर क्यों सामना होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर बंदा रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। ये पंक्तियां मैंने बचपन में सुनी थी और ये जब जब मैं इनको सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे और अच्छी फीलिंग आती है। मैंने ये पंक्तियां आपके सामने रखी, आपके साथ बांटने का प्रयत्न किया। जी ठीक है, तो अब हमारे कार्यक्रम का समय भी पूरा हो गया है और चलिए
तो आज के कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। अगले कार्यक्रम के लिए आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी। अगले सप्ताह कार्यक्रम में आप सभी पुनः उपस्थित हों और फिर से अपनी सुंदर सुंदर रचनाओं, सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों के साथ जुड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ऐसी ही आशाओं के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं इतने सफल कार्यक्रम के लिए। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम।